दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है गणित विषय का पेपर, यानी कि 27 दिसंबर का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए, एक अशून्य परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सदैव अपरिमेय ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट करेंगे। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यकों का योग कितना होता है। आपको द्विघात बहुपद दी गई है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें पूछा गया है कि शून्यकों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे माइनस बी अपॉन ए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है और पूछा गया है समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल क्या होगा। तो यहाँ आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे कोई हल नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि 1/2 वर्ग समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 एक मूल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको के का मान ज्ञात करना है और वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 आपको करेक्ट करना है। किसी ए बी में यदि ए बराबर 3.5 डी बराबर 0 एन बराबर 101 तब ए एन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ए एन का मान आपको बताना है 3.5। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अति महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन के सामने और पूछा गया है r सेंटीमीटर त्रिज्या एवं h सेंटीमीटर h ग्रेटर देन टू r ऊंचाई एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोले की ठीक ठीक ढक लेता है तो इस गोले का व्यास कितना होगा। तो इस गोले का व्यास आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है 2r सेंटीमीटर। इसके बाद हम आ चुके हैं हमारे जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी अपडेट दी जाएगी आपकी एग्जाम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि। तो यहाँ पर आप बताएंगे यदि बी स्क्वायर लेस देन 4ac। ठीक, ये आपको फील करना रहेगा, याद रखना रहेगा। अगला है ए पी बराबर 5, 10, 15 का 10वां पद ज्ञात करना है। इसी प्रकार आपको 10 पद तक ले जाना है, 5, 10, 15, फिर 20 आएगा, 25। तो इस प्रकार आपको 10वां पद तक पहुंचना है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, और वो आ जाएगा 50। ठीक, 50 आपको करेक्ट उत्तर बताना है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो सभी वर्ग आप सभी जानते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। आपको समरूप करेक्ट करना है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा क्या कहलाती है। दिया गया है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी। उस रेखा को हम छेदक रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा कहेंगे, छेदक रेखा। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जिह्वा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का कहलाता है। तो उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाएगा। यहाँ आप करेक्ट उत्तर बताएंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड आपका करेक्ट उत्तर होगा। एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं क्या कहलाती है, तो उन्हें हम परस्पर अपवर्जी घटना कहेंगे। परस्पर अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटना आपको बताना है। इसके बाद हम आ चुके हैं हमारे जो सत्य असत्य लिखी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनकी ओर। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यानी कि सभी जानते हैं जो भी प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या ही रहती है। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे सत्य। पहला आपका सत्य हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये आपको असत्य बताना है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है।
तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, और वो हो जाएगा आपका असत्य। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये तो आपका सत्य होगा। पहला आपका सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का असत्य। त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, तो ये आपको सत्य बताना है। इसके बाद हम आ चुके हैं हमारी जोड़ी, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने अति महत्वपूर्ण जोड़ी है और आपकी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है? कोस 0 डिग्री का मान होता है साथियों 1। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना होगा। साइन 0 डिग्री का मान में आप बताएंगे 0 होता है साइन 0 डिग्री का मान। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अगला है बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक में आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। अगला है x1 y1 प्लस x2 y2 के मध्य की दूरी में आप मिलाएंगे और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी में आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर बी से। सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी प्रकार की अपडेट आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।